तो अब हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल। ओके, भारत का डायग्राम बहुत गंदा बना है, इसके लिए बहुत 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 सॉरी, है ना, इसके लिए माफी चाहते हैं। मेरा डायग्राम एफएम हुसैन जैसा है, मैं डायग्राम में आम भी नहीं बना पाता हूँ। बड़ा मुश्किल से तुम लोगों को समझाने के लिए एक भारत का जो है मैंने मैप बनाया है, बहुत गंदा बना है, इसके लिए बहुत बहुत सॉरी। तो हम लोग आते हैं, हम लोग मध्य पाषाण काल के बारे में। तो देखो, मध्य पाषाण काल तक आते आते, मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्य और चालाक हो गया, है ना जी। मैंने बताया कि मध्य पाषाण काल क्या है, 10,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व तक। तो 25 लाख देखोगे तुम, सबसे ज्यादा जो मनुष्य है पूरा पाषाण काल में था। तो 20-22 लाख साल के बाद मनुष्य जरूर चालाक हो जाएगा। और हमने पढ़ा था कि जो उच्च पूरा पाषाण काल था वहीं से मनुष्य से क्या होने लगा था, आधुनिक मानव का विकास जो है होना शुरू हो गया था, ठीक है ना। तो मध्य पाषाण काल तक आते आते मनुष्य जो है और चालाक होने लगा था, और यहां पे उनके हथियार छोटे होने लगे थे, है ना। हथियार, इनका जो हथियार था वो अपेक्षाकृत, माने पहले के अपेक्षाकृत छोटे हो गए। मतलब इन लोगों ने छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग करने लगा, है ना, मतलब फेंकने वाले हथियारों का, फेंकने वाले हथियारों का प्रयोग ये लोग करने लगे। क्योंकि पहले जानवर के सामने जाते थे, जानवर इनको भी तो मार देता होगा, तो इन लोगों को जब धीरे धीरे नॉलेज आया तो लोग जानवर के सामने क्यों जाए, ये लोग दूर से ही फेंकने वाले हथियार का जो है इस्तेमाल करने लगे, और छोटे छोटे हथियार को जो इस्तेमाल करने लगे जो काफी दूर तक फेंका जा सकता है ना। इसीलिए इस काल को जो है माइक्रोलिथ भी कहते हैं, माइक्रोलिथ, माइक्रोलिथ युग, माइक्रोलिथ कल्चर, माइक्रोलिथ संस्कृति, कुछ भी बोलो वो कहते। क्यों माइक्रो मैंने जानते हो छोटे, है ना, तो छोटे छोटे हथियार का यूज ये लोग करने लगे थे। माइक्रो मतलब छोटा होता है, तो छोटे छोटे हथियार का ये लोग जो है उपयोग करने लगे थे। इसलिए इस समय के काल को जो है माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है, तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। अब देखो, पूरा पाषाण काल में मनुष्य का एक ही काम था, वो आखेटक था, मैंने शिकार करता था और खाना बदोश, कहने का मतलब खाद का संग्रह करता था। लेकिन मध्य पाषाण काल तक आते आते ये थोड़ा चालाक हो गए थे, और ये लोग जो है अब अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार करना जान गए थे। अंतिम संस्कार करना ये लोग जो है, अंत्येष्टि जो है अंतिम संस्कार करना ये लोग जान गए थे। मतलब उनके जो साथ में रहने वाले साथी थे वो जब मर जाते थे तो उसको ये लोग अंतिम संस्कार करना मतलब कब्र खोदकर गाड़ना सीख गए थे। ये हम लोगों को कैसे पता चला, तो हमको इसी काल में बहुत सारे मानव कंकाल मिले हैं, और सबसे पहले मानव कंकाल मध्य पाषाण काल में ही मिला। हमें बहुत सारे मानव कंकाल जो है प्राप्त हुए हैं, बहुत सारे, ठीक ना। तो मानव कंकाल, जब हमें मानव कंकाल सावधान प्राप्त हुआ तो इससे पता चला कि हाँ, इस समय के जो मनुष्य है अब अंत्येष्टि मतलब अंतिम संस्कार करना सीख गए थे, है ना। पहले पूरा पाषाण काल का ऐसा कोई भी चीज हमारे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस समय में सबसे पहले मानव कंकाल, नर कंकाल मिलना शुरू हो गया, जिससे यह अनुमान लगाया कि इस समय के मनुष्य जो है अंत्येष्टि अंतिम संस्कार करना जो है सीख गए थे। और इसी समय एक और साक्ष्य मिल गया, इसी काल में मनुष्य जो है पशुपालन भी सीख गया था, पशुपालन भी सीख गया था। और सबसे पहला पशु जिसको मनुष्यों ने जो है अपना पालतू बनाया था वो था कुत्ता। और जानते ही हो कुत्ता बड़ा ही चमचेगिरी वाला जानवर होता है, उसको थोड़ा सा प्यार और देखा तो वो तुमको चाट, मतलब कुत्ता बहुत जल्दी जो है पालतू बन जाता है। तो इन लोगों ने देखा अरे शिकार करने के लिए एक ऐसा अच्छा जानवर है, ये हमारे साथ साथ घूम रहा है, हम शिकार कर रहे हैं, खाकर जो फेंक रहे हैं ये कुत्ता भी उसके साथ खा रहा है, तो वो तो ये बहुत अच्छा जानवर है। और ये किसी को देख के, जानवर को देख के भौंकने लगा था, तो इन लोगों ने कुत्ता को जो है पालना शुरू कर दिया। इस तरह से जो है सबसे पहले पशुपालन के जो साक्ष्य है वो मध्य पाषाण काल में ही मिलते हैं। अभी हम बताएंगे, यहाँ पे हमें जो पशुपालन का साक्ष्य भी मिला है, मतलब कुत्तों का भी जो है, जानवरों का भी जो है कंकाल हमको जो है मिले हैं। तो यहां से दो चीज जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस काल में वो छोटे हथियारों का प्रयोग करने लगे थे, इसलिए इसे माइक्रोलिथ भी कहा जाता है। अंत्येष्टि कार्यक्रम सीख गए थे, मतलब मनुष्य अब अंतिम संस्कार करना सीख गया था। उनके जो साथी जो झुंड में रहते थे
वो मरते थे तो उनको दफना दिया करते थे। फिर क्योंकि हमें इस समय बहुत सारे मानव कंकाल मिला है और हमें इस समय जो है पशुपालन, है ना, पशुपालन के भी जो है साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। और मनुष्यों ने जो सबसे पहले पशु कौन से जानवर को जो है पालतू बनाया था, तो याद रखोगे कुत्ता को, क्योंकि कुत्ता जो है आसानी से जो है तुम्हारा जो है मान जाता है। ओके, अब यहां पे आते हैं कि मानव कंकाल कहां कहां से प्राप्त हुए। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में जो है पूछता है कि मानव कंकाल जो है कहां कहां से जो है मिले हैं। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दो, हमें भारतीय उपमहाद्वीप में पढ़ना है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में यहां पर एक जगह है, मैप के थ्रू याद करने से ना सुविधा होता है, इसलिए मैंने यहां पे गंदा मैप बना दिया है ना। मैं चाहता तो लिखवा देता, लेकिन मैप के थ्रू जब चीजों को पढ़ोगे ना तो दिमाग में बैठ जाएगा, विजुअलाइज होगा, वो यहां पे था। तो तुमको पता है यहां पे क्या है, यूपी। यहां पे क्या है, यूपी, ठीक है ना। उत्तराखंड के नीचे ये सब जो है यूपी का एरिया है। तो यूपी में दो क्षेत्र है, याद रखोगे, एक है प्रतापगढ़ जिला और दूसरा है विंध्य क्षेत्र है। तो इस प्रतापगढ़ जिला से, यूपी का जो ये प्रतापगढ़ जिला है, इस प्रतापगढ़ जिला से 3 जगह हमको मिले हैं जहां पे मानव नर कंकाल प्राप्त हुए हैं। याद रखोगे, ये प्रतापगढ़ जिला उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले से हमें 3 जगह जो है मिला है। एक जगह का नाम है सराय नहर राय, है ना, याद रखोगे, सराय नहर राय, नहर सराय, बाबू याद रखोगे, सराय नहर राय, है ना, सरा हुआ नहर से याद रख सकते हो, सराय नहर राय। दूसरा है दमदमा, है ना, दमदम नहीं, दमदमा। और तीसरा है महदहा। नाम देखो, याद रखोगे। उत्तर प्रदेश के जो प्रतापगढ़ जिले है, उस प्रतापगढ़ जिले से हमें 3 जगह जो है प्राप्त हुए हैं। एक है सराय नहर राय, एक है दमदमा और एक है महदहा, है ना। ये कहां से हमको मिले, ये उत्तर प्रदेश से, यूपी से। यूपी के कहां से, प्रतापगढ़ जिले से। याद रखोगे, ये मैप पे ना नोट करके रखो ना तो याद आसानी से होता है। इस प्रतापगढ़ जिले से 3 जगह मिले हैं। पहला जगह का नाम क्या है, सराय नहर राय, सराय नहर राय। यहां से जो है हमें क्या प्राप्त हुआ है, 37 नर कंकाल मिले हैं। 37 नर कंकाल जो है इस सराय नहर राय से प्राप्त हुए हैं, 37 नर कंकाल, है ना। और इस 37 नर कंकाल में एक जगह जो है 4 मानव कंकाल एक साथ पाया गया था। 4 मानव कंकाल या नर कंकाल एक ही बात है, वो एक साथ मिले थे। एक साथ मतलब ऐसे जो है इंसान को दफना दिया, फिर उसी पे दूसरा दफना दिया, इसी पे तीसरा, इसी पे चौथा, मतलब एक साथ 4 आदमी का कंकाल मिला। मतलब ये लगा कि एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक। कोई मर गया होगा उस समय, उसने गड्ढा खोना होगा, एक को, फिर उसके ऊपर दूसरे के, उसके ऊपर तीसरे के, उस पर चौथा को जो है दफना दिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि 4 मानव कंकाल या नर कंकाल एक साथ कहां मिला था, तो सराय नहर राय में, ऑप्शन में देखोगे, नहीं तो प्रतापगढ़ देखोगे, जो ऑप्शन में मिल जाए। ऐसे ही ऑप्शन में हमेशा तुमको मिलेगा सराय नहर राय, जहां से हमें 37 नर कंकाल मिला था और उसमें से 4 नर कंकाल जो है हमको एक साथ मिले थे। उसी तरह से दमदमा से हमको 41 मानव समाधान, मतलब 100, है ना, हमको जो है प्राप्त हुए थे। कहां से, यहां जगह नहीं है लिखने को, मैं यहीं पे लिख देता हूं। दमदमा से हमको जो है 41 मानव समाधान प्राप्त हुआ था, है ना। 41 मानव समाधान यहां सबको मिला था। मैंने मानव के 100 मिले थे, है ना, मैंने उसमें कंकाली समझ लो, 100 मतलब वही कंकाली मिले थे, जिसमें 5 युग्म था। ये 5 युग्म मतलब जोड़ा, है ना। युग्म समझते हो ना, जोड़ा मतलब एक महिला का और एक पुरुष का एक साथ, है ना, जिसमें 5 युग्म या तुम साथ 2-2 एक साथ, युग्म मतलब जोड़ा, 2-2 एक साथ, 2-2 एक साथ, और 3 मानव कंकाल एक साथ और बाकी एक एक करके। ध्यान दो, 41 मानव कंकाल में 5 युग्म था। युग्म मतलब 2-2 पेयर में, एक मानव ऊपर से दूसरा मानव दफनाया हुआ, ऐसे 5 मिले, 5 युग्म मिले, मतलब टोटल 10। और एक जगह ऐसा मिला जहां पे 3 आदमी एक साथ दफनाया हुआ था और बाकी एक एक करके मिला, ठीक है ना। तो ये कभी कभी बस यही पूछता है कि 4 मानव कंकाल एक साथ कहां मिला था, सराय नहर राय में, है ना। 5 युग्म नर कंकाल कहां मिले थे, दमदमा में।
5 युग्म नरकाल, मतलब जोड़ा में 5 जगह। कहां मिला था? दमदमा में। ओके, उसके बाद से महदहा है ना, महदहा भी एक जो है प्रतापगिरी में जो है जगह है जहां पे युगल सावधान मिला था। युगल सावधान मतलब वही जोड़ी में एक एक करके युगल सावधान क्या मिला था? युगल सावधान मतलब 2-200 एक साथ करके हमको महदहा में प्राप्त हुए थे। और इन तीनों जगह से सराय नहर राय, दमदमा और महदहा को याद रखोगे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिला 3 जगह, सराय नहर राय, दमदमा, महदहा, ये तीनों जगह से हमको क्या मिला था? मानव नरकंकाल मिले थे। सराय नहर राय से 37, दमदमा से 41 और महदहा से युगल सावधान मिले थे। सराय नहर राय में 37 में 4 नरकंकाल एक साथ थे, महदहा दमदमा में 5 युग्म नरकंकाल थे। ये तुम और इन सभी जगह से जो है यहां से जो है हमको क्या मिले थे? आभूषण भी मिले थे, हड्डी के आभूषण। यहां से हमको क्या मिलने लगे थे? हड्डी के उपकरण और आभूषण भी प्राप्त हुए थे। तो ये भी याद रखोगे, ये तीनों जगहों से माने सराय नहर, दमदमा और महदहा से अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण, हड्डी के उपकरण या कह सकते हो आभूषण भी हमको मिले थे। मतलब इस समय इंसान जो है हड्डी का आभूषण पहनना शुरू कर दिया था, मध्य पाषाण काल तक आते आते, है ना। मैंने हड्डी के जो है बना के अपना आभूषण जो है, ठीक है ना, उसी समय से जो है सजावट जो है अपना शुरू कर दिया था। और ये तीनों जगह से हमको मिला है। ये चीज जो है अपने दिमाग में जो है रखोगे। उसके बाद से यूपी में एक और जगह है विंध्य क्षेत्र। जो विंध्य क्षेत्र है यहां पे एक जगह है, उस जगह का नाम है, याद रखोगे, लेखिया। लेखिया, यहां से हमको 17 नरकंकाल मिला था। यह भी कभी कभी पूछ देता है ना। लेखिया 17 नरकंकाल कहां से प्राप्त हुए थे? तो लेखिया से। ये भी उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में बाबू 4 जगह है, सराय नहर राय, दमदमा, महदहा और लेखिया, जहां से हमको जो है नरकंकाल प्राप्त हुए थे। इसके साथ एक गुजरात में भी है ना, याद रखोगे। एक जो है हमको जो है गुजरात में भी प्राप्त हुआ है, जिसका नाम है लंखनाज। लंखनाज, लंघनाज, लंघनाज, है ना। लंघनाज, ये जो जगह है लंघनाज, लंघ नहीं लंखनाज, सॉरी लंखनाज, ये देख लो जगह लंखनाज एक जगह है, यहां से हमको 14 नरकंकाल मिला है। याद रखोगे, यहां से हमको 14 नरकंकाल प्राप्त हुआ है। तो नरकंकाल कहां कहां से मिले? उत्तर प्रदेश में 4 जगह, सराय नहर राय, दमदमा, महदहा और एक लेखहिया में। और गुजरात का एक जगह है जिसका नाम क्या है? लंखनाज, जहां से हमें 14 नरकंकाल पूछे। और ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या बोला था कि यहां पे पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हमको। तो इसके कुछ ना कुछ हमको प्रमाण मिले होंगे कि भाई पशुपालन जो है कहां होता है। तो ये याद रखोगे, मध्य प्रदेश में, एमपी में, ये सब यूपी का था। एमपी में एक जगह है आदमगढ़, नाम से ही पता चल जाएगा, आदमगढ़। यहां पे हमको पशुपालन के साक्ष्य मिले। आदमगढ़ से, आदमगढ़ से पशुपालन के जो है साक्ष्य मिले। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। होशंगाबाद जिला याद रखोगे, होशंगाबाद जिले में है। मध्य प्रदेश में एक जगह है आदमगढ़, जहां से हमें सबसे पहले पशुपालन का जो है साक्ष्य जो है हमको क्या हुआ है? मिला है। इसके साथ राजस्थान में, ये देखो, ये राजस्थान, आरजे है ना, राजस्थान। राजस्थान में एक जगह है भीलवाड़ा जिला में, जिसका नाम है बागौर। यहां से भी हमको पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। यहां से भी हमको पशुपालन के साक्ष्य मिले, ये भीलवाड़ा जिला में है, ठीक है ना। तो हमको जो मध्य पाषाण काल है, यहां से कौन कौन सी प्रमुख बातें याद रखनी है कि मध्य पाषाण काल में आते आते इंसान ज्यादा चालाक हो गया था, फेंकने वाले हथियारों का इस्तेमाल करने लगा था, छोटे हथियारों का इस्तेमाल करने लगा था, इसलिए इसको माइक्रोलिथ कहते हैं। और यहां पे इंसान जो है अब अंत्योष्टि मतलब अंतिम संस्कार करना सीख गया था, शवों को दफनाना सीख गया था। और इसके हमें कुछ साक्ष्य मिले। कहां कहां से मिले? उत्तर प्रदेश में 4 जगह, सराय नहर राय, दमदमा और महदहा। उसके बाद से विंध्य क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से लेखहिया में। इसके साथ हमको एक जगह जो है गुजरात में लंकनाज में भी जो है क्या हुआ है? हमें
14 नर कंकाल जो है वहां भी मिले हैं, गुजरात में भी। इसके साथ इस समय मनुष्य ने पशुपालन शुरू कर दिया था, और पशुपालन में सबसे पहला पालतू जानवर किसको बनाया था? कुत्ता का। और इसके साक्ष्य हमको सबसे पहले आदमगढ़ में मिला है, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में, और एक राजस्थान में भी मिला है, बागौर, जहां पे हमें पशुपालन का साक्ष्य, मतलब पशु का भी जो है वहां पे 100 हमको मिला है, पशु के जो है कंकाल मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि हाँ, मनुष्य जो है पशुपालन जो है शुरू कर दिया था। और ये सराय नहर, दमदमा और महदा, यहां से हड्डी के आभूषण और उपकरण भी हमको जो है प्राप्त हुए हैं। इन सब चीजों को जो है दिमाग में रखना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो।